जय श्री राम। जय श्री राम। मेहुल, मेहुल क्या तुझे पता है कि हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ श्री राम की पूजा की जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में एक ऐसा कोना है जहाँ रावण को पूजा जाता है, जहाँ रावण की जन्मभूमि है। और माना जाता है कि जब दशहरा आता है तब उस दिन वहाँ उस शहर में मातम मनाया जाता है। अच्छा। क्या तू इसके बारे में और जानना चाहेगी? हाँ बिल्कुल, चल मैं तुझे लेके चलती हूँ उस जगह। चलो। जहां हर कोने में गूंजती है एक महायोद्धा की कहानी। चलिए मिलते हैं रावण की जन्मभूमि से, बिसरक। ये कोई कहानी नहीं, ये बिसरक एक छोटा सा गांव, लेकिन इतिहास में गहरी जगह बनाए हुए। कहते हैं यहाँ हुआ था लंका के राजा रावण का जन्म, एक ज्ञानी, एक तपस्वी और एक महायोद्धा। चलिए कदम बढ़ाते हैं उस पवित्र जगह की तरफ, जहाँ सिर्फ मिट्टी नहीं, आस्था भी जीती जागती है, जहाँ हवाओं में भी रावण की तपस्या की गूंज महसूस होती है और मंदिर के हर कोने में एक कहानी छुपी है। मेहुल, मेरे को मंदिर के अंदर जाके देखते हैं कि यहाँ किस भगवान की पूजा की जाती है। इस शांत से कोने में है एक बहुत पुराना शिवलिंग। कहा जाता है इस जगह पर रावण ने बचपन में शिवजी की पूजा और तपस्या शुरू की थी। पुजारी जी नमस्कार। हमें ये जानना था कि हमने सुना है कि ये जो शिवलिंग है ये ज़मीन से प्रकट हुआ है, क्या ये मान्यता, ये जो बात है ये सच है? ये सच है, इसकी बाकायदा जांचें हुई हैं, खुदाई हुई है, 35 फुट तक इसका कोई अंत नहीं लगा है। ठीक है, तो ये जो कोई वो मनगढ़ंत कहानी नहीं है, वो बाकायदा आपको शिव पुराण में, वाल्मीकि रामायण में, ठीक है, रावण संहिता में, सभी चीज़ में इसका वर्णन मिलेगा कि ये स्वयंभू है। ये पुलस्त ऋषि और ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या से दोनों लोगों ने प्रकट किया था। ये स्वयंभू शिव भगवान है। जी, जैसे कि ये रावण की जन्मभूमि है, तो हमने देखा मंदिर में आके कि शिव जी की पूजा की जा रही है, तो इसके पीछे का क्या कारण है? ये रावण की जन्मभूमि है, लेकिन वो उपासक किसके थे? शिव जी के। ठीक है, और वो वही शिवलिंग है जिसकी उन्होंने उपासना की है। तो ये जन्मभूमि मात्र है रावण की, और यहाँ पूजा किसकी होती है? शिव भगवान। रावण की पूजा नहीं की जाती? रावण की भी पूजा की जाती है, ऐसा नहीं है कि रावण की पूजा नहीं की जाती है, रावण की भी पूजा की जाती है। मंदिर की दीवारों पर बनी है ये कार्व पेंटिंग्स सिर्फ कला नहीं, एक पूरा इतिहास है। हर नक्शा, हर आकृति रावण के जीवन की किसी न किसी पहलू को दर्शाता है। उसकी तपस्या, उसकी विद्या, उसका ज्ञान और उसका भक्ति भाव। कहा जाता है कि ये कार्विंग्स शताब्दियों पहले स्थापित की गई थी। इन तस्वीरों के जरिए बिसरक अपनी विरासत को जिंदा रखता है। न संगमरमर, न सोना चुना, ये हैं मिट्टी से बने शिव पार्वती जो अपने परिवार के साथ यहाँ विराजे हैं। सदियों पहले इस गांव के स्थानियों ने अपने हाथों से बनाए थे। वंशिका, तुमने एक बात ध्यान दी, आए तो हम रावण की जन्मभूमि में हैं, पर यहाँ हर दीवार पर ओम नमः शिवाय लिखा गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रावण शिव जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। देख। हाँ बिल्कुल सही बोला मेहुल तूने, क्योंकि हम जब से यहाँ आए हैं, मैं देख रही हूँ, आए तो हम रावण की जन्मभूमि में है, लेकिन हर जगह भगवान शिव की पूजा हो रही है। यहाँ तक कि पूरा शिव परिवार बनाया गया है पूजा करने के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से कि उनकी क्या मान्यता है इस मंदिर को लेकर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप कहाँ से आए? मैं तो दिल्ली से आया हूँ। ठीक है, आप आज इधर रावण मंदिर में हैं, रावण की जन्मभूमि पर। आप बता सकते हैं कि इस मंदिर का, इस जन्मभूमि का क्या इतिहास है? ये इतिहास ये जी, रावण के जो पिताजी थे महर्षि विश्वशर्मा, ये उन्हीं की जन्मभूमि है। और रावण का, महात्मा रावण का जन्म भी यहीं पर हुआ था। रावण तो लोग कहते हैं, वैसे तुलसीदास जी ने तो उन्हें महात्मा कह के संबोधित किया था। तुलसीदास जी के रामायण में महात्मा रावण लिखा हुआ है। और महात्मा रावण यहीं अपनी पूजा करते थे, भगवान भोलेनाथ को शीश काट कर चढ़ाते थे। और मतलब फिलहाल तो इस सदी में रावण जैसा शिव भक्त कोई है नहीं, ना आया है। हमने सुना है कि दशहरे पर यहाँ पर मातम मनाया जाता है, दशहरा यहाँ पर इस गांव में नहीं मनाया जाता, तो क्या ये बात सच है? जी देखिए, इस गांव से तो नहीं हूँ, पर सुना है मैंने कि दशहरा इस गांव में नहीं होता। इस गांव में रावण का पुतला नहीं जलाया जाता, बाकी सब जगह जलाया। ये जो गांव है ये बिसरक रावण के पिता ऋषि विश्रवा की जन्म वो तपोस्थली है और रावण का जन्म स्थान है। आज मतलब जैसे हम देख रहे हैं आज तीज है, तो लोग शिव जी की पूजा कर रहे हैं, वैसे आप बता सकते हैं कि क्या महत्व है इसका? ऐसा है कि भगवान शिव की तो सावन में हर जगह पूजा होती है, लोग कांवड़ भी लाते हैं। और यहाँ पे जो है मेन यही है कि ये ऋषि
विश्वस्वा की जो है तपोस्थली है और रावण की जन्मस्थली है, उसी के रूप में ये मंदिर विख्यात है। दूर दूर से यहाँ लोग आते होंगे। हाँ, काफ़ी दूर से लोग यहाँ आते हैं, बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ। कभी कभी रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं होता है मेहुल, वो हमसे सवाल होता है, समाज से, इतिहास से और कभी हमारे खुद से। जी हाँ, हमने रावण को हमेशा एक राक्षस के रूप में जाना, लेकिन इस गांव ने, इस मंदिर ने हमें रावण की एक नई पहचान दिखाई। रावण एक विद्वान और एक शिव भक्त है। यहाँ के लोग रावण से नफरत नहीं करते बल्कि उसकी पूजा करते हैं। कहीं ना कहीं ये बिसरख गांव और ये रावण भूमि, जन्मभूमि हमें ये भी बताती है कि अच्छाई और बुराई सिर्फ चरित्र में नहीं होती, नज़रिए में भी होती है। इसी के साथ एक बार हम आपके साथ फिर एक नई कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते।